और स्टूडेंट्स उर्दू सिलेबस सीरीज में साल अव्वल में जो आज का मेरा टॉपिक है और वो बड़ा इंतहाई अहम टॉपिक है और आपके निसाब के लिहाज से बहुत अहम टॉपिक है, आपके अकीदे के लिहाज से बहुत अहम टॉपिक है और इस कायनात के हवाले से बहुत अहम टॉपिक है। स्टूडेंट्स, वहदानियत। आज मैं साल अव्वल उर्दू सिलेबस सीरीज नज़म नंबर 13 वहदानियत जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मस्त तवक्ली कि ये लिखी हुई नज्म है और ये नज्म जो है बेसिकली बलोची यानी कि बरावी जुबान के ये शायर थे, बलोची जुबान के ये शायर थे और ये हमद है और इसका मंजूम तर्जुमा जो है वो किया है तारिक कुरैशी ने। ये मंजूम तर्जुमा है। अब मंजूम तर्जुमे को सुन लें कि मंजूम तर्जुमा ये होता है कि एक तो हम नज्म का तर्जुमा बना लेते हैं नसर में, अगर हम उसको नज्म की ही शक्ल दे लें तो वो मंजूम तर्जुमा स्टूडेंट्स कहलाता है। तो आपकी जो ये नज्म है, नज्म वहदानियत, नज्म नंबर 13 साल अव्वल उर्दू पंजाब बोर्ड्स, ये नज्म आपकी आखिरी नज्म है आपके सिलेबस में शामिल, आपके उर्दू के सिलेबस में शामिल। कुल 13 नज्में हैं आपकी, 14 असबाक हैं। तो स्टूडेंट्स, मस्त तवक्ली के हवाले से बात कर लेते हैं कि मस्त तवक्ली जो है वो बलोचिस्तान के रहने वाले थे और सिबी के शहर काहान से इनका ताल्लुक था। और मस्त तवक्ली के अगर हवाले से मैं मजीद बात करूं तो ये एक शायर थे, ठीक है, और इन्होंने जो है अपनी शायरी में ज्यादातर तसव्वुफ का और अल्लाह से कुर्बत का, इश्क हकीकी का ज्यादा जो है वो तज़किरा है। इनके 6 भाइयों का जिक्र जो है यहाँ पे मौजूद है इनकी शायरी में और 7वें भाई, बेसिकली 7 भाई थे, 6 भाइयों का जिक्र है। तसव्वुफ से उनको लगाव था और बेसिकली बलोची जुबान को इन्होंने प्रमोट किया। तो स्टूडेंट्स, मस्त तवक्ली इनका नाम था और मस्त तवक्ली के नाम से ये मशहूर थे और इनका जो इसका तर्जुमा जो आपके सिलेबस में शामिल है वो तारिक कुरैशी का है। आप फलसफी भी थे और आप आशिक सादिक थे, अमन और मोहब्बत के दाई थे, दरवेश थे, एक बेहतर मतलब आप कह सकते हैं कि दुनिया से जो बिल्कुल दुनिया व माफिया से आजाद बलोच सकाफत के ये अमीन थे, मजजूब शायर थे और सूफी शायर थे। 1865 का जो है वो दौर है इनका, 1828 जो है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1895 जो है वो इनका जो है डेट ऑफ डेथ है। तो स्टूडेंट्स, जब ये बीमार हुए तो कोहलू के एरिया में, जो बलोचिस्तान का एरिया है, बलोचिस्तान का काफी जो बहुत बड़े रकबे पे मुश्तमिल है और वहां उन्होंने कहा कि कोहलू से 14 मील के फासले पे इन्होंने कहा कि जब ये बीमार हुए तो इन्होंने कहा कि जब तक मैं ना कहूं तो मुझे एक चारपाई पे रख दिया जाए, जब तक मैं ना कहूं मुझे मेरे करीब नहीं आना। और फिर इन्होंने वसीयत की थी कि एक ऊंट को छोड़ दिया जाए, वो ऊंट जिस जगह पे बैठ जाए और वहां पे मेरी जो है वो कब्र बना दी जाए, वहां पे मेरा मजार बना दिया जाए। तो वो ऊंट जो है वो 20 मील के फासले पे जाके वो बैठा और वहीं पे इनका मजार बना दिया गया। तो ये तो एक इनका तारुफ था हल्का सा, और तारुफ मैंने ये लिख भी दिया है आपको। और स्टूडेंट्स, एक चीज और देखिएगा कि ये सहल ममतना में जो है वो शायरी है। सहल ममतना कहते हैं कि बात तो बड़ी सादा सी लगे लेकिन यानी शेर बड़े सादा अंदाज में हो और लेकिन उसके अंदर जो गहराई हो उस शेर के जो मानी हो, उस शेर के अंदर जो एक दुनिया समाई हो वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो शेर स्टार्ट करते हैं आज का। मैंने इसमें मफहूम अलहदा से लिखा है, मफहूम उसके सामने है कि ए खुदा तू है वाहिदो यक्ता, ए खुदा तू है वाहिदो यक्ता, है ये शाही फकत तुझे ज़ेबा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वाहिद का मतलब होता है अकेला, लेकिन अब यहां एक चीज याद रखनी है कि वहदानियत, स्टूडेंट्स, इस कायनात को अल्लाह ने जब बनाया है तो एक उसका उसूल है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने ये कलमा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दिया और ये इस दुनिया का आईन है, ये इस दुनिया का कानून है। तो अल्लाह ताला ने जब ये कलमा हजरत आदम को दिया तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में अल्लाह की पहचान कराई। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं
तुम कामयाब हो जाओगे। ये था इस दुनिया का रूल, और ये है इस दुनिया का रूल, और ये रहेगा इस दुनिया का रूल, ठीक है। क्योंकि शिरक की तो कोई माफी है ही नहीं है, और जो भी अल्लाह के साथ शरीक करता है, इश्के मजाजी में भी आप शरीक नहीं कर सकते, तो ये तो फिर इश्के हकीकी है। तो अल्लाह तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करता, ना जमीन वालों पे किसी मखलूक का तकब्बर अल्लाह बर्दाश्त करता है, और ना ही अल्लाह जो है वो शिरक बर्दाश्त करता है। ये दो चीजें जो हैं वो अल्लाह ताला के गुस्से को जो है वो आवाज देती हैं। तो स्टूडेंट्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहले ये कलमा दिया कि जमीन वालों को मेरी पहचान करवाओ, मेरी शनाख्त करवाओ, और शनाख्त ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु। और उसके बाद जाके जब ये पहचान हुई तो फिर अल्लाह ने अगला कलमा दिया आदमुस सफीउल्लाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु नूहुन नजीउल्लाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम खलीलुल्लाह। पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु पे वर्क हुआ, हर नबी ने वर्क किया, और फिर उसके बाद जो नबी की अपनी शरीयत, जब अल्लाह ताला ने नबी को शरीयत अता की तो फिर उसने शरीयत के मामलात को जब इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु इस्माइल ज़बीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह, और फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह, और फिर आखिरी कलमा जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिमुन नबीयीन हैं, जिन्होंने आके नबूवत का खात्मा किया और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनको भी 40 साल तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रीचिंग की है, जो तबलीग की है, और जिसकी तरफ अल्लाह के बंदों को बुलाया है, वो यही है क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। मुशरिक माशरे में और उनकी अल्लाह ताला की जो पहचान करवाई, तो क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु के बाद 40 साल के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत मिली। उस शरीयत में नमाज का हुक्म आया, ज़कात का, और वो क्या शरीयत थी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो जब ला इलाहा इल्लल्लाहु स्टूडेंट्स रूह के अंदर, जिस्म के अंदर जाता है, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है वो ज़ाहिरी तौर पे बाहर आता है। ये हो ही नहीं सकता, ला इलाहा इल्लल्लाहु कहे बगैर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अमल कैसे हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, एक चीज यहां पे आपने रखनी है कि ए खुदा तू है वाहिद और यक्ता। अब आप कहेंगे यहां पे उसने वाहिद का जिक्र भी किया हुआ है, यक्ता का भी। स्टूडेंट, वाहिद का मतलब होता है अकेला, वाहिद का मतलब है अकेला, अल्लाह अकेला है, लेकिन वो यक्ता भी है। यक्ता कहते हैं बेमिसाल को, यक्ता का मतलब होता है बेमिसाल। अब बेमिसाल का मतलब ये होता है कि आप मखलूक की मिसाल तो किसी और से दे सकते हैं कि जी फलां बच्चा इस तरह का है, फलां इस तरह का है, वो इस तरह चलता है, मैं बोल रहा हूं आप भी बोलते हैं, मैं चलता हूं आप भी चलते हैं, हम जैसे तो सारी हैं। और लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह, देखें, मैं अगर जाती तौर पे बात करूं तो हर स्टूडेंट जो है, वो हर बंदा जो है, दुनिया का हर शख्स अकेला ही है। लेकिन अल्लाह ताला की जो एक वाहिद ये सिफत है जो किसी और हस्ती में नहीं है, वो ये है कि अल्लाह जैसा भी कोई नहीं है। आप अल्लाह की तशबीह नहीं दे सकते किसी की, आप अल्लाह का इस्तारा ही नहीं बना सकते, आप अल्लाह को जो है किसी के साथ रिजेंबलेंस नहीं कर सकते, मिसाल नहीं दे सकते। अल्लाह के मिसल कोई नहीं है, अल्लाह के है ही नहीं मिसल कोई, ना अल्लाह की सिफात में कोई मिसल है और ना अल्लाह की जात में भी कोई मिसल है। अल्लाह अपनी जात में भी अकेला है, अल्लाह अपनी जात में भी वाहिद है, अल्लाह अपनी जात में भी बेमिसाल है, अल्लाह ताला अपनी जात में भी यकता है। तो यकता की तारीफ सुन ले कि ए खुदा तू है वाहिद और यकता, तू अकेला भी है और तेरे जैसा भी कोई नहीं। और है ये शाही फकत तुझे ज़ेबा, शाही कहते हैं बादशाही को, ठीक है ये शाही फकत यानी कि सिर्फ तुझे ज़ेबा, ये जचती भी तुझे है, ज़ेबा कहते हैं जचना, ठीक है, जचना, ये तुझे सजती है। स्टूडेंट्स, ये किसी आम बंदे का काम नहीं है, ये किसी आम हस्ती का काम नहीं है। इतनी बड़ी कायनातों में फिर, और हमारा तो ये मिल्की वे है, हमारी तो ये कहकशां मिल्की वे इसको कहते हैं। ये तो छोटी सी कहकशां है जिसको हम लोग बहुत बड़ा गर्दानते हैं। एक सितारे से दूसरे सितारे का फासला रोशनी नूरी सालों पे मुहित है। और फिर कितने इंसान इस दुनिया में आ रहे हैं, कितने इंसान जा रहे हैं, फिर रिज़्क़ का निज़ाम, परिंदों का निज़ाम, जानवरों का निज़ाम, जिन्नों का निज़ाम, फरिश्तों का निज़ाम, और ये कायनात का निज़ाम, सूरज का निज़ाम, चांद का निज़ाम, दिन और रात का निज़ाम, मौसम का निज़ाम, और ये फिर हमारे अंदर इंसान के निज़ाम, और ये जो निज़ाम अल्लाह चलाता है। मैं ये कहता हूं कि इससे बड़ी हस्ती कोई हो सकती है कि जो ये निज़ाम चलाए?
तो ये शाही उसे ही जेबा है, ठीक है, उसको जचती है। कोई और इसको इख्तियार कैसे कर ले, कोई और कैसे ये चला ले। तो बड़े बड़े जो है वो लोग आए और बड़े बड़े लोगों ने दावे किए। नमरूद आया, नमरूद ने बड़े बड़े दावे किए और फिरौन ने बड़े बड़े दावे किए। तो नमरूद और फिरौन ने जो बड़े बड़े दावे किए, उन दावों में ये चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो आ जाती है कि नमरूद ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं आला रब हूं, ठीक है, मतलब उसने, और वो अपने आप को खुदा कहलवाता था। लेकिन कहां गया वो, एक पानी की मार खा गया। वो पानी पे जो है उसका मिल्क नहीं चल सका, वो पानी में डूब के मर गया फिरौन। तो याद रखिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो हय्यु जात है और वो कय्यूम जात है, वो हमेशा रहने वाली जात है, उसके मिसल कोई नहीं है, उसके मिसल कोई हो भी नहीं सकता। और ये एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने ये बात इस शेर में कही है कि है ये शाही फकत तुझे ज़ेबा। तो स्टूडेंट्स, शहनशाही उसे ही जेब दे रही है। और एक शेर है कि सरवरी ज़ेबा फकत उसकी जाते बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही बाकी बुताने आजरी। तो हकीकत ही हकीकत है, खुदा का है नहीं सानी, ये कहते हैं जमाने में सभी बंदे खुदा के। तो स्टूडेंट्स, एक पूरी सूरत उतरी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखिए, अल्लाह ताला अपनी अजमत बयान कर रहा है कुरान में, अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बयान कर रहा है। और दुनिया में अगर कोई बड़ाई है तो अल्लाह की है, और दुनिया में अगर कोई बड़ा है तो वो अल्लाह है, दुनिया में अगर कोई शाहों का शाह है तो वो अल्लाह ताला है। और अल्लाह की मुट्ठी में हम इस कायनात का निजाम है, और अल्लाह ताला की मुट्ठी में, अल्लाह ताला की मिल्क में, और वही है ना आयतुल कुर्सी में वो कहते हैं ना उसे ऊँग आती है, उसे ऊँग भी नहीं आती, वो एक लम्हा एक पल हमसे जो है वो हमें तगाफुल नहीं बरतता। और हम एक दफा अल्लाह कहते हैं और वो 3 दफा पुकारता है, हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे। तो इस जैसा कोई है, अल हुक्मु लिल्लाह वल मुल्कु लिल्लाह, हुक्म भी अल्लाह ही का है और बादशाही भी अल्लाह ही की है। तो मफहूम इसका ये बनता है कि ए अल्लाह, तू वाहिद और ला शरीक है, ये बादशाह तुझ पे ही जचती है, ठीक है। अब दूसरे शेर में उन्होंने ये बात की। देखिए स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की सिफात हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सिफात जिक्र है, 99 सिफात जो हमें मालूम सिफात है वो 99 हैं। बाकी तो अल्लाह की सिफात जो हमारे इल्म से ओझल हैं, तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह के जो इल्म के खजाने हैं, तो उन इल्म के खजानों को अगर देखा जाए तो जिस तरह के मैं अभी पढ़ाता हूं तो उसका वाक्य, तू अगर कहर पर उतर आए तेरी सतवत का ही रहे चर्चा। स्टूडेंट्स, कहर कहते हैं, कहर मतलब कहर से मुराद है कि अल्लाह ताला अगर गुस्से पे उतर आए, अल्लाह ताला अगर गुस्से पे आ जाए, अल्लाह ताला अगर गजब पे आ जाए, ठीक है, गजब और गुस्सा अगर वो उतर आए, अगर शर्तिया है, मतलब अल्लाह ताला तो रहीम है, रहमान है, लेकिन उसकी सिफ्त जब्बार भी है, लेकिन उसकी सिफ्त जो है वो कहार भी है, वो कहार भी है, वो कहर ढाता है, वो जब्बार है, वो जबर करता है। और तेरी सतवत, सतवत कहते हैं स्टूडेंट्स शान और शौकत, यानी कि शान और शौकत, शान और शौकत को कहा जाता है ही रहे चर्चा, मशहूरी, ठीक है, उसी की ही मशहूरी हो, उसी की ही शोहरत हो, ठीक है, उसी की शोहरत हर तरफ रहेगी। अगर उसने अपना कहर दिखा दिया, अगर उसने अपना वो दिखा दिया। देखें, घर में जब बाप गुस्सा करता है ना, तो पूरे घर का माहौल टेंस हो जाता है। और किस तरह टेंस हो जाता है, किस तरह पूरे घर का माहौल जो है एक बड़ा अजीब सा क्रिएट हो जाता है। तो जब अल्लाह ताला की कहर नाजिल होता है तो फिर पूरी कायनात सिमट जाती है, जिन्नात डरते हैं, फरिश्ते डरते हैं, ये और जाहिर बात है कि फिर अल्लाह ताला जो है उसी की सतवत का ही रहेगा चर्चा अगर वो कहर उतरे। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, अगर ये सारी दुनिया तेरी नाफरमान हो जाए, वो हम कलाम होते थे कोहे तूर पे, तो तू क्या करेगा? तो अल्लाह ने फरमाया, मैं एक जानवर इन पे ऐसा मुसल्लत कर दूंगा, एक जानवर इन पे ऐसा मुसल्लत करूंगा कि जो एक लुक्मे में इनको सारी कायनात को हड़प कर जाए।
मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन हैरान हुए कि या अल्लाह तूने, देखें पहला सवाल, तूने वो जानवर रखा कहां पे हुआ है, बांधा कहां पे हुआ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो मेरी चरागाहों में से एक चरागाह में चल रहा है, यानी कि वो एक नहीं है, उन जैसे कई और हैं और वो चर भी रहे हैं। देखिए अल्लाह ताला वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, हम तो अपनी जो एक दिन भर की रोजी और रोटी के पीछे इंसान फिक्रमंद है, अल्लाह कितने कितने बड़े जानवरों को कितनी कितनी बड़ी जो है वो खुराक दे रहा है, ग़िज़ा दे रहा है। और वो कैसे दे रहा है कि मेरी चरागाह में एक चरागाह में वो चर रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह वो चरागाहें किधर है? तो अल्लाह ने जवाब दिया मूसा मेरे इल्म के खजानों में। तो अल्लाह ने काफी से, देखे ना कितना, अल्लाह ने तो कुछ इल्म हम इंसानों को के लिए उतारा है। तो हम तो इल्म का एक जो है, इल्म बेसिकली जो है वो अंबिया की मिरास है, और अंबिया से वो इल्म ट्रांसफर होता है। और एक इल्म की बात भी अगर आपके पास है तो वो विरसा है, उसको आगे पहुंचा देना आपका राइट है, आपका हक है। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह की सिफत कहार का जिक्र है ये बेसिकली, और कहार के सामने, कहार ऐसी सिफत है जिसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। कहार ऐसी सिफत का नाम है और वो पल भर में दुनिया को तबाह और बर्बाद कर सकता है। स्टूडेंट्स, ऐसी ऐसी कौमें आई, इतनी इतनी बड़ी कौमें आई, गारों में सुरंगें बना लेते थे, उनको इंजीनियर कौम कहा जाता था। कौम आद, कौम समूद का जिक्र है। और अल्लाह ताला ने जब वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा जी हमारा पानी आएगा तो हमने सुरंगें बनाई हुई है, हवा आएगी तो हमने सुरंगें बनाई हुई है, हवा, और यहाँ पे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो एक फरिश्ते ने आके कहते हैं कि चीख मारी, उनके अंदर बैठे हुए कलेजे फट गए। तो अल्लाह पे किस चीज की जो है वो अल्लाह ताला ये रेजिस्टेंस कर सकते हैं अल्लाह ताला के सामने? तो जब अल हुक्मु लिल्लाह वल मुल्कु लिल्लाह, जब हुक्म भी उसका है और मुल्क भी उसका है, तो फिर क्या कोई उसके सामने रुकावट बन सकता है? तो उसी की सतवत का रहे चर्चा। ए अल्लाह, तू अगर जलाल में आ जाए तो तेरी ही शान का चर्चा हर तरफ होगा। और अगर रहमतों पे माइल हो, देखें माइल हो, अगर वो रहमतों पे आमादा हो जाए, ठीक है, अगर वो रहमतों पे तैयार हो जाए, माइल हो जाना, तैयार हो जाना। कोई मुशफिक, मुशफिक कहते हैं स्टूडेंट शफीक को, ठीक है, शफीक, और शफीक कहते हैं शफकत वाला। कोई उस जैसा शफीक नहीं है। क़यामत वाले दिन एक शख्स आएगा और वो कहेगा जी कि मेरे पास एक नेकी जो है वो कम पड़ गई है। तो अल्लाह फरमाएगा जा ढूंढ के ला एक नेकी। तो वो निकल जाएगा हशर में, बहन के पास जाएगा, भाई के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा। तो उस दिन तो स्टूडेंट्स कोई किसी का होगा नहीं, उस दिन किसी ने किसी को बाजू पकड़ानी ही नहीं है, ठीक है। तो एक शख्स बैठा होगा उजड़े हाल हशर के मैदान में। तो वो शख्स पूछेगा तो क्यों परेशान है? तो वो कहेगा मेरे पास है ही एक नेकी। तो उसने कहा कि मेरी एक नेकी कम पड़ गई है। तो वो बंदा कहेगा चल मैंने तो जाना ही है जहन्नम में, तो ये नेकी पकड़ और तू चला जा, तू अल्लाह ताला के पास। तो वो उसका हाथ पकड़ के अल्लाह के पास लाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज मेरे से भी ज्यादा कोई रहीम और शफीक है, तू इसका हाथ पकड़ और इसको भी जन्नत में ले जा। तो इस तरह के फैसले एक रहीम जात ही कर सकती है, एक रहमान जात ही कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर वो रहमतों पे उतर आए तो वो कुरान मजीद में है ना कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। तो और अगर रहमतों पे माइल हो, कोई मुशफिक नहीं तेरे जैसा, ठीक है, उस जैसा कोई मुशफिक वहां पे मौजूद नहीं है इस कायनात में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मफहूम है इसका कि अल्लाह अगर तू रहमत पर आमादा हो जाए तो तुझ जैसा रहीम भी कोई नहीं। कहरो रहमत पर कादिर एक सत्तार, ठीक है। गुस्से पे स्टूडेंट देखें, अब उसकी एक और सिफ्त आ गई, वो अपनी रहमत पर भी कुदरत रखता है, वो अपनी कहारी पर भी कुदरत रखता है, ठीक है। मखलूक की तो शान ये है ना, गुस्से में आप पे से बाहर हुए और नुकसान कर दिया, बाद में सॉरी करते फिरते हैं। वो अपनी इंसान और मखलूक और जिन्नात ये अपनी न कहर पे कुदरत रखते हैं और ना अपनी रहमत पे कुदरत रखते हैं, ठीक है। वो उनके इख्तियार से बाहर की चीज है। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अपनी कहर पर भी कुदरत रखता है, अपनी रहमत पर भी कुदरत रखता है। कादिर कहते हैं कुदरत रखने वाला। कादिर किसे कहते हैं जी? कुदरत रखने वाले को, ठीक है, जो मुकम्मल इख्तियार रखता है, ठीक है। और यहां एक और सिफ्त का जिक्र आया है, सत्तार।
ऐबों को ढांपने वाला, ऐबों को, ये तीन देखें, एक मिसरे में उसने तीन सिफात का जिक्र कर दिया, ऐबों को ढांपने वाला, ठीक है। अब सत्तार, अल्लाह ताला की स्टूडेंट्स एक सिफ्त है सत्तार, और ये है ऐबों को ढांपने वाला। अल्लाह मखलूक के ऐबों को ढांपता है, और जो दुनिया में किसी के ऐबों को ढांपता है, जो दुनिया में किसी की पर्दापोशी करता है, कहते हैं जी कि जो दुनिया में किसी की पर्दादरी करता है, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी पर्दादरी करेगा। और जो दुनिया में किसी की पर्दापोशी कर लेता है, किसी के ऐब ढांप लेता है, किसी की बुरी बात को रोक लेता है अपने तक और उसको दूसरों तक नहीं लेके जाता, उसकी इज्जत की परवाह करता है, अल्लाह उसकी इज्जत की परवाह करता है। वो कहते हैं ना कि कोई शख्स किसी को ऐसी जगह जलील करे, ऐसी जगह बेइज्जत करे जहां उसकी इज्जत हो, तो अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह जलील करेगा, ऐसी जगह बेइज्जत करेगा जहां उसे सिर्फ अल्लाह की मदद की जरूरत होगी। तो अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद हैं जो पर्दापोशी करते हैं, जो दूसरों की पर्दादरी नहीं करते। तो ये बड़ी वईद है, मैं ये इस हवाले से वो कह सकता हूं कि अल्लाह ताला जो है वो सत्तार है। मेरा मकसद, अब शायद कहते हैं जी मेरा मकसद क्या है, बस तेरा जलवा। स्टूडेंट जलवा कहते हैं दीदार को, कि अल्लाह ताला का दीदार। स्टूडेंट्स अल्लाह क़यामत वाले दिन सांप की तजल्ली करेगा, पिंडली। अब अल्लाह ताला की हम लोग ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह ने इंसानों को समझाने के लिए ये बात की है कि अल्लाह सुनता है। अल्लाह के कान नहीं है, अल्लाह मखलूक की हर सिफत से पाक है। अल्लाह की आंखें नहीं है इंसानों की तरह, अल्लाह हम जैसा नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा हूं। अल्लाह कैसे देख रहा है, ये अल्लाह के इल्म में। अल्लाह कैसे सुन रहा है, ये अल्लाह के इल्म में। अल्लाह कहता है मैं दौड़ के आता हूं, अल्लाह कैसे दौड़ के आता है, ये अल्लाह के इल्म में। अल्लाह कहता है मैं उसकी तरफ चल के। तो ये स्टूडेंट्स एक चीज हमारे हमेशा ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह हमारी मखलूक की तमाम सिफातों से जो है वो पाक है। तो मेरा मकसद बस तेरा जलवा। स्टूडेंट्स एक इंसान की इससे बड़ी और क्या ख्वाहिश हो सकती है कि वो अल्लाह को देखे, अपने महबूब को देखे। तो अल्लाह जो जन्नत में अल्लाह का वेलकम है वो अल्लाह का दीदार है। जन्नतियों को जिस तरह कॉलेजेस में वेलकम पार्टीज होती हैं, जो जन्नत की वेलकम पार्टी है वो यही है कि अल्लाह का दीदार, ठीक है। तो उसका मकसद वो कहता है कि मेरा मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह का दीदार। जब कयामत की आएगी साथ कहते हैं पल, ठीक है, साथ कहते हैं लम्हा। जब कयामत का लम्हा आएगा, जब कयामत की साथ आएगी, दीद से यानी कि दीदार से, अपने दीदार से बहरावर फरमा, फैज याब फरमा, ठीक है, फैज याब फरमा। फैज याब कहते हैं फायदा पहुंचा, अपनी दीदार से बहरावर फरमा। क्यामत के दिन का मंजर होगा और सूरज सवा नेज़े पे होगा, लोग अपने पसीनों में डूबे होंगे, अपने गुनाहों के और अपने अमाल के मिस्दाक, और सख्त आलम होगा। और कुरान मजीद में क़यामत का मंजर बड़ा खोल खोल के लिखा गया हुआ है। और अल्लाह का दीदार और अल्लाह के अर्श का साया जो है वो उन लोगों को नसीब होगा, और उनका जिक्र भी है, हदीसों में भी मौजूद है, उलमा भी बताते हैं। तो जन्नती होने की ये अलामत है कि अल्लाह, देखें, अल्लाह सांप की तजल्ली फरमाएगा, सब लोग झुक जाएंगे। सिर्फ उनसे नहीं झुका जाएगा जो दुनिया में नहीं झुकना चाहते थे या झुकते नहीं थे, या अल्लाह ताला की तरफ माइल नहीं होते थे। तो है ना कि जब अल्लाह नजर आएगा तो फिर सारे जो, कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो अल्लाह ताला तो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह इस दुनिया का निचोड़ है, इस कायनात का निचोड़ है, इस जिंदगी का निचोड़ है, और यकीन करें कि ये जन्नत की चाबी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जब क़यामत की आएगी साथ, दीद से अपनी बहरावर फरमा, तो ये इसका मफहूम था कि कहर और रहमत पर कादिर हस्ती, मेरा मकसद सिर्फ तेरा दीदार है। और इसका मफहूम है कि ए अल्लाह, वक्त क़यामत मुझे अपने दीदार से फैज याब फरमा। अब ये एक तलमी का शेर आया है, ये तलमी का बेसिकली शेर है, और तलमी है जी मजनू। मजनू तलमी है, लेकिन ये जो मिसल इस्तेमाल हुआ है, मिसले मजनू, ये हरफे तशबीह है, ठीक है, ये हरफे तशबीह है, ये हरफे तशबीह है, और ये है तलमी,
ठीक है, और तलमी का मैं आपको बार बार लेक्चर्स में भी बता रहा हूं स्टूडेंट्स। मजनू, ठीक है, बनु आमिर कबीले का था, अरब का बहुत जबरदस्त कबीला था। और मजनू जो था इसका असल नाम कैस था, और बनु आमिर की एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत का मालिक था, वजी नौजवान था। लैला नामी एक औरत से इश्क कर बैठा, और उसके बाद उस औरत के इश्क में अपना जो है वो सब कुछ तन मन धन कुर्बान कर गया, और जुनू सामा यानी बिखरे हुए बाल, बिखरे हुए कपड़े, फटे पुराने कपड़े, टूटी जूतियों से और बगैर किसी उसने पहने हुए, और वो सहराओं में फिरता था, लैला लैला पुकारता था। तो शायर ने उसका हवाला दिया है कि मिसले मजनू, मजनू की तरह हूं जुनू सामा। जुनू सामा का मतलब होता है बिखरा हुआ सामान, बिखरा हुआ सामान, ठीक है। और मेरा पैकर यानी कि मेरा पैकर, मेरा जिस्म गुनाह में, ये गुनाह का मुखफ्फफ लिखा हुआ है, गुनाह लफ्ज पूरा नहीं है, वजन ना गिर जाए। मेरा पैकर गुनाह में है डूबा। स्टूडेंट्स, एक एक अंग, एक ये भी आजिज़ी और इंकिसारी की मिसाल होती है। इंसान अपने आप को गुनाहगार कहता है, अल्लाह मैं तो गुनाहगार हूं, तू ही बख्शने वाला। अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांगनी चाहिए। तो एक शायर का शेर है ना कि तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, अगर दामन में छोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हर इंसान, बल्कि इंसान जो है वो खता का पुतला है, और गुनाह जो है वो इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अकल भी अता की है, नफ्स भी अता किया है। फरिश्तों को नफ्स नहीं अता किया और सिर्फ अकल अता की है, और जानवरों को अल्लाह ने अकल नहीं अता की, सिर्फ नफ्स अता किया है। इंसान को अल्लाह ने दोनों चीजें दी हैं। तो अकल पे अगर नफ्स पे काबू पा ले तो फरिश्तों जैसा हो जाएगा, अगर नफ्स ने अकल पे काबू पा लिया तो वो जानवरों जैसा, हैवानों जैसा हो जाएगा। तो मेरा पैकर गुनाह में है डूबा। मेरा तो सारे, शायर कह रहा है कि अगरचे मैं गुनाहों में डूबा हूं, मगर मजनू की माने तेरा दीवाना हूं। शायर की कहने की बात यह है कि मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूं, और मेरा एक एक अंग, एक एक जो है पल मैं गुनाह कर रहा हूं, लेकिन मैं तेरा दीवाना हूं, तेरी खातिर मैं मजनू की तरह जुनू समा हूं। मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मुझे तुझसे मोहब्बत है, लेकिन बशरी तकाजों के मुताबिक, बशरी तकाजों के मुताबिक क्या है कि मैं गुनाहगार। तो बशर है इंसान, खता हो जाती है, तौबा की उम्मीद रखनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए, और अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह की उम्मीद से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। और आखिरी शेर है कि बावजूद के, यानी कि बावजूद इसके, लेकिन इसको फिर उन्होंने मुखफ़फ़ कर लिया, बावजूद के पुर हूं इसियां से, बावजूद के यानी कि इसके बावजूद, इसके यहां पे लिख देता हूं, इसके बावजूद पुर हूं यानी कि भरा हुआ हूं, ठीक है। इसियां से यानी गुनाहों से, बावजूद इसके कि मैं गुनाहों से भरा हूं, तेरी रहमत का फिर भी है सौदा। अब ये लफ्ज सौदा आया है। अब देखें यहां शायर ने कितनी जबरदस्त बात को मोड़ा है कि स्टूडेंट्स देखें, एक बच्चे के 0 मार्क्स आ रहे हैं, एक स्टूडेंट्स के, मैं आपके हवाले से मिसाल दे रहा हूं कि एक स्टूडेंट के 0 आ जाए मार्क्स, ठीक है, तो वो टीचर को जाके कहे कि सर मैंने पोजीशन लेनी है, या मुझे 40 नंबर दे के पास कर दें, 33 मार्क्स दे के पास कर दें, तो ये उसका दीवाना, पर वो खुद कहेगा सर ये, बाकी स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो पागलपन है, टीचर भी कहेगा ये पागलपन है, भाई 1 नंबर हो 2 नंबर हो तो आप जाके ले लें। ये बात उसने बेसिकली कही है, जो मैं कोशिश होती है कि मैं आपको जनरल मिसालों से चीजें समझाऊं। बावजूद है कि पुर हूं इसियां से, कहता मैं तो भरा हूं। अब अल्लाह ताला कहता है जो गुनाह करेगा मैं उसको जहन्नम में दाखिल करूंगा, जो नेकी करेगा उसके लिए जन्नत है, उसके जो उसकी जजा। तो वो कहते हैं तेरी रहमत का फिर भी है सौदा। अब सौदा का मतलब होता है दीवानगी। तो कहते हैं तेरी रहमत मेरे सभी गुनाहों को छुपा लेगी, मैं क्यों कर अब डरूं इन सब गुनाहों से मेरे मौला। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये उन्होंने कहा है कि मुझे एक दीवानगी की हद तक है कि अल्लाह मैं गुनाहों से पुर हूं, मगर तेरी रहमत का दीवाना वार तालिब हूं, और मुझे तेरी रहमत का अब भी सौदा है, एक दीवानगी है मुझ पे छाई हुई है, और मैं हालांकि मैं गुनाहों में डूबा हूं। तो स्टूडेंट्स अल्लाह की रहमत जो है वो बेपाया है, अल्लाह की रहमत जो है वो बेकरार है।
अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना भी नहीं चाहिए, और अल्लाह से जिस तरह की उम्मीद जो है जो रखेगा, जिस तरह का गुमान रखेगा, वो वैसे ही पालेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मफहूम है कि एक बद्दू आया, उसने कहा या अल्लाह, देखें कितनी जबरदस्त बात है, और इससे मुझे बड़ी उम्मीद पैदा हुई कि वाकई अल्लाह ताला जो हमारा हिसाब लेगा वो कितने शफकत से लेगा। और बद्दू आया और उसने हुजूर से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हिसाब कौन लेगा? तो अल्लाह ताला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला। वाकई अल्लाह ताला लेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी बिल्कुल, तुम्हारा हिसाब अल्लाह लेगा। तो वो कहता मैं कामयाब हो गया, मैं कह के भागा बाहर की तरफ और कह के कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कहा, ये जो शख्स जा रहा है इसने अल्लाह को पहचान लिया। यानी अल्लाह ताला जो है वो उस बंदे का गुमान ये था, देखे ना, हुस्ने ज़न इसको कहते हैं, गुमान अच्छा रखना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें बख्श देगा, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से इंशाल्लाह हमें जो है वो जन्नत में हमें हमारा मुकाम होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वहदानियत का मैं जनरल में आपको खुलासा बता दूं कि इस हवाले से, कि इससे अगला लेक्चर जो मेरा आ रहा है वो इसके खुलासे का है और इसके हवाला जात का है, तो वो मुख्तसर सा लेक्चर होगा क्योंकि तशरीह थोड़ा सा तवील हो जाती है। तो स्टूडेंट मस्त तवक्ली की ये नज़म है, मंजूम तर्जुमा है तारिक कुरैशी का। वहदानियत, वहदानियत का मतलब है अल्लाह ताला वाहिद है, अल्लाह ताला की वहदानियत, सिफात अल्लाह ताला की सिफत है, और इसमें सारी तशरीह में यही बात उन्होंने रहमत और कहर और सतारी की और अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सिफात की बारे में बात हुई। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि इस दुनिया का जो कायदा और कानून है वो अल्लाह ताला ने एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु से चलाया, और यही कलमा जो है हमारे अकीदे की बुनियाद है, और यही कलमा जो है हमारी जो सारी जिंदगी का जो कालिब हमारा ढला हुआ वो इसी में है कि अगर हम इस दुनिया से जाएं तो अगर ये कलमा, इस कलमे पे हमारा ईमान हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इस कलमे पे हमारा ईमान हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो यकीन कीजिए कि हम अल्लाह की रहमत के हकीकी मानों में तलबगार हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और पढ़ के जो है वो आगे बढ़िए। और वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, और वक्त जो है इसका बिल्कुल किसी की मुट्ठी में आज तक वक्त नहीं आ सका, लेकिन वक्त सिर्फ उसी की मुट्ठी में आता है जो खुद को अल्लाह वाला बना ले, ठीक है, या अल्लाह वाला बन जाए, तो फिर तो वक्त के खजाने उसके पास होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।